चुनाव चिन्ह कुर्सी मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कुर्सी का चुनाव चिन्ह मिला। मैं सबसे लड़ाई भी कुर्सी की है। हाँ जी, और वो मुझे परमात्मा ने पहले ही मतलब चुनाव चिन्ह हमारा कुर्सी वोट माँगने के लिए आ जाते हो, उसके बाद तुम दिखते भी नहीं हो। मैं उनको यही विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सिवानी में ही रहती हूँ और मेरे घर में कोई ये नहीं है कि कोई बॉडीगार्ड खड़ा है या तुम्हें आने मैं आप भी बुरा मानोगे। क्या होता है जैसे-जैसे चुनाव आते हाँ, हैं ना, हाँ। तो जनता के बीच में जैसे प्रतिनिधि जाता है, हम ये बिल्कुल सारी बातें करते हैं और जनता भी जानती है कि ये नेता लोग आते हैं, हाँ, चुनाव के टाइम पे ये बातें बोलते हैं, उसके बाद ये दिखाई नहीं। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सजग संसार में। फिलहाल सिवानी नगर पालिका में मौजूद हूँ और जैसे-जैसे चर्चाएँ भी आप देख रहे होंगे कि जैसे-जैसे 2 तारीख नज़दीक आती जा रही है, वैसे-वैसे चुनावी मैदान में जो चेयरमैन प्रत्याशी हैं या फिर वार्ड पद के प्रत्याशी हैं, वो अपनी सरगर्मियाँ हैं या फिर कवायद हैं, वो बड़ी तेज़ करते जा रहे हैं। और अभी हमारे साथ चेयरमैन प्रत्याशी पूजा रमेश जी मौजूद हैं। उनसे आज बातचीत करेंगे कि आज जो मैदान के अंदर आई हैं, क्या कुछ लक्ष्य उन्होंने रखा है और क्या सोच कर के राजनीति में उन्हें पैर रखा है। तो सबसे पहले नमस्कार जी। नमस्कार, सजग संसार न्यूज़ को मेरा तहे दिल से नमस्कार और मैं धन्यवाद करती हूँ आपकी टीम का, जो आपने अपना कीमती टाइम निकाल कर हमारे पास आए और हमारी आवाज़ को आप जनता तक पहुँचा रहे हो। पूजा जी, मेरा प्रश्न ये रहेगा कि बहुत सारे लोग आते हैं, नेता लोग होते हैं, राजनीति को लोग बिज़नेस सोच लेते हैं कि भी राजनीति में आना है, हमें बिज़नेस करना है, हमें धंधा करना है। आपके हिसाब से राजनीति में आप आए हैं, तो क्या सोच कर के आए हैं? मैं तो कोई धंधा करने के लिए या पैसे कमाने के लिए राजनीति में नहीं आई हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर दूँ। जी। मेरा राजनीति में आने का पहले कोई विचार भी नहीं था। मुझे मेरे समाज के लोगों ने मीटिंग की, हमने काफ़ी 4-5 बार मीटिंग करके उन्होंने मेरा नाम निकाला, भई हम पूजा को चुनाव के लिए उतारेंगे। फिर उसके बाद भी हमने और 36 बिरादियों के साथ मीटिंग की और हमारा जो एससी समाज है, पूरी 36 बिरादियों का सहयोग लेके सबने मुझे इस लायक समझा, तो इन्होंने मुझे चुनाव के लिए उतारा है और मैं चुनाव में इसलिए आई हूँ, ताकि मैं जो मेरी महिलाएँ हैं, जो मेरी मातृशक्ति है, मेरी नारी है, माताएँ हैं, उनकी आवाज़ को मैं बाहर ला सकूँ। जो वो कह भी नहीं सकती, जो उनकी समस्याएँ हैं, वो किसी से कह भी नहीं सकती, उन समस्याओं पे भी मैं ध्यान दे सकूँ और मैं उनकी हर एक मुश्किल जैसे कि उन महिलाओं की काफ़ी समस्याएँ हैं, जैसे अपने बस स्टैंड पे कोई शौचालय नहीं है, ये बहुत बड़ी समस्या है। सो बिल्कुल। और काफ़ी जैसे कि किसी की पेंशन नहीं बन रही, महिलाओं की, वो अपने घर को छोड़ के जा भी नहीं सकती। तो मैं उन सब की आवाज़ बन के उनकी एक उनके जो दुःख है, मैं उसको काफ़ी हद तक उनके दुःख को कम करना चाहती हूँ और उनके कामों में उनका सहयोग करना चाहती हूँ। मुझे सिर्फ़ अपनी माताओं का आशीर्वाद मिलता रहे, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता रहे। अब महिलाएँ बहुत आगे पहुँच रही हैं, तो मैं अब तक हाउसवाइफ़ थी, पर अब मैं एक समाज सेविका बनना चाहती हूँ। मतलब यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा, हाँ आप जी। जैसे आपने बताया कि समाज सेवा और महिलाओं के साथ में एक विचार आदान-प्रदान हाँ करना, जी। क्योंकि महिलाएँ होती हैं, एक पुरुष प्रतिनिधि करता है, वो हुँ, बातें उन तक नहीं पहुँच पाती हैं, एक बिल्कुल। महिला प्रतिनिधि होगी, तो वो अपनी बातें अच्छे से बता सकती हाँ है। जी। और राजनीतिक एक समाज सेवा है, अगर एक अच्छी से एक व्यक्ति सोचा जाए, तो क्योंकि समाज सेवा ये लगता है कि भी ये जनता के साथ में अच्छे से बोलचाल में है, हाँ जी। जनता के साथ विचार-विमर्श में अच्छा है, तो इसको ये समाज सेवा करनी चाहिए। आपने कहा कि मैं समाज सेवा करना चाहती हूँ, लोगों के साथ हाथ मिला कर के काम करना चाहती हाँ हूँ। जी। बहुत सारी घोषणाएँ आपने लिखी हुई हैं। शिवानी में मैं भी घूमा हूँ, बहुत सारी जगह देखी हैं, गलियों का बुरा हाल हाँ, है। बिल्कुल। वार्ड में आप जाएँगे शिविर खुले पड़े शिविर रहते खुले हैं, हुए हैं, उससे गलियाँ आमजन अच्छी-अच्छी को हैं। बड़ी परेशानी हाँ होती है। जी। तो क्या लगता है इन समस्याओं का समाधान क्या आज से पहले बहुत सारे चेयरमैन बने हैं? क्यों नहीं हो पाया इन चीज़ों का समाधान? समस्याओं का समाधान तो हो सकता था, आज से बल्कि मैं कहूँगी आज से काफ़ी टाइम पहले हो सकता था। ये समस्याएँ अब तो बहुत बढ़ चुकी हैं। जी। अगर इनका समाधान टाइम-टाइम पे होता तो ये समस्या आज नहीं होती। और इतना मुझे मुझे इतनी जानकारी नहीं है भई किसी ने ये काम क्यों नहीं कराया? मैं किसी के ऊपर कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं कर रही, किसी ने क्यों नहीं कराया? जी। सिर्फ़ अब जो मैं घूम रही हूँ वार्ड वाइज़ हम जा रहे हैं, जो भी समस्याएँ मेरे सामने आ रही हैं, जैसे कि सीवरों की समस्याएँ, गलियों की समस्याएँ, लाइटिंग की समस्याएँ और जैसे कि ये लोगों को जो सरकार की तरफ से सुविधाएँ मिलनी चाहिए, लाभ मिलना चाहिए, वो उन तक नहीं पहुँच रहा। तो मैं हर वार्ड में जा रही हूँ, लोग मुझे बहुत मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं, सहयोग दे रहे हैं
और साथ ही साथ वो अपनी समस्याएं भी बता रहे हैं। और मैं उनको यही विश्वास दिलाती हूँ कि आगे जाके अगर मुझे पावर मिली, मैं उनकी सारी समस्याओं का समाधान करूंगी। ऐसा नहीं है कि जैसे आज से पहले वो बोलते हैं लोग मुझसे कि सिर्फ वोट मांगने के लिए आ जाते हो, उसके बाद तुम दिखते भी नहीं हो। मैं उनको यही विश्वास दिलाती हूँ कि मैं सिवानी में ही रहती हूँ और मेरे घर में कोई ये नहीं है कि कोई बॉडीगार्ड खड़ा है या तुम्हें आने से रोकेंगे। मैं सबसे यही कहती हूँ अपनी माताओं बहनों से, अपने बुजुर्गों से हाथ जोड़ के कि मेरा घर नहीं है, ये आपका घर है। आपका मन करे जब आप आओ, आपकी बेटी का घर है, आपकी बहन का घर है, आपका जब मन करे अपनी समस्याओं को लेके आओ। मैं आपके काम के लिए हमेशा खड़ी रहूंगी। ऐसा नहीं है कि भाई मैं चुनाव के टाइम में दिख रही हूँ, उसके बाद नहीं दिखूंगी। मैं सिवानी में हूँ और सिवानी में ही मिलूंगी। जी, देखो मैं आप भी बुरा मानोगे, क्या होता है जैसे-जैसे चुनाव आते हाँ, हैं ना, हाँ। तो जनता के बीच में जैसे प्रतिनिधि जाता है, हाँ, ये बिल्कुल। सारी बातें करते हैं और जनता भी जानती है कि ये नेता लोग आते हैं, हाँ, चुनाव के टाइम पे ये बातें बोलते हैं, उसके बाद ये दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन फ़र्क होता है कि एक राजनीतिक व्यक्ति यहाँ रहता है या बाहर रहता है या बड़ी-बड़ी कोठरियों में रहता है। हुँ, हुँ। उसे मिलने के लिए हमें तीसरे व्यक्ति का सहारा तो नहीं लेना पड़ेगा। अपने बातों ही बातों में बताया कि मेरे घर पे आने के लिए डायरेक्ट आप आएँगे और डायरेक्ट मुझसे मिलेंगे आप। वो एक अपने आप में लोगों को भी बताने का ये समझने का एक बात हो जाती है कि अगर ये चेयरमैन हमारे बीच में आते हैं बन करके, तो हमें हमारे काम करवाने में दिक्कतें नहीं होंगी। बहुत सारे लोग हैं, उनके बीच में आप अपने आप को कैसे निकाल पाओगे? पैसे वाले भी लोग हैं, हुँ, हुँ। मंत्रियों के सहारे वाले भी हैं, पार्टी के लोग तो नहीं हैं, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से हाँ, पार्टी के हाँ। लोग भी हैं। तो आप उनसे कैसे निकल पाओगे? मैं उनसे अपनी जो 36 बिरादरी के प्यार और सहयोग से ही निकल पाऊँगी और मुझे जितना प्यार और सहयोग मिल रहा है, तो मुझे विश्वास है कि मैं जनता मेरे साथ है और जनता जनार्दन है, मुझे जनता का साथ है, इसलिए मैं इन सब से आसानी से निकल जाऊँगी। चुनाव चिन्ह मिला है। हाँ चुनाव जी। चिन्ह के ऊपर भी बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे ऐसा चुनाव चिन्ह मिले, जिससे लोगों के सामने लेके हाँ, जाऊँ तो वो एक प्रश्न चिन्ह ना बने या फिर एक ऐसा चुनाव चिन्ह ना बने जिसको दिखाने के लिए भी मुझे हाँ। मतलब बनवाना पड़े। तो आपको चुनाव चिन्ह क्या मिला है और क्या उसका प्रचार-प्रसार कर रहे हैं? मुझे चुनाव चिन्ह कुर्सी मिला है और मुझे बहुत खुशी है कि मुझे कुर्सी का चुनाव चिन्ह मिला। मैं सबसे लड़ाई भी कुर्सी की हाँ है। जी, और वो मुझे परमात्मा ने पहले ही मतलब चुनाव चिन्ह हमारा कुर्सी का आया है, तो मैं सबसे यही कहती हूँ कि जो हमारा कुर्सी का चुनाव चिन्ह है, ये बहुत अच्छा है। हमारे घर में जब भी कोई आता है, कोई मेहमान हो, पड़ोसी, रिश्तेदार कोई भी हो, एनीथिंग, पर हम सबसे पहले उनको बिठाते हैं प्यार से, सम्मान से, इज़्ज़त से। और मैं यही कहती हूँ कि हमारा कुर्सी जो है हमारे पूरे सिवानी का, पूरे भाईचारे का एक प्रतीक है, कि भई हम मान-सम्मान सबका मान-सम्मान करें। जिसमें कि हमारे किसान भाई भी आ जाते हैं, नौजवान साथी भी आ जाते हैं और अपने मज़दूर भाई भी आ जाते हैं, तो हम सबका मान-सम्मान करेंगे और सबके साथ सदा खड़े रहेंगे। बिल्कुल सही कहा और एक कुर्सी है, कुर्सी की लड़ाई है जिस प्रकार से पूजा जी ने बताया। लास्ट में प्रश्न पूछना चाहूँगा घोषणाओं में आपने लाइब्रेरी की ज़िक्र हाँ किया जी। आपने, तो मतलब वहाँ पे मैं पूछना चाहूँगा कि लाइब्रेरी तो और भी बहुत सारे लोग खोलते हैं। आपने वार्ड वाइज़ लाइब्रेरी है, इससे क्या फ़ायदा होगा जनता को, लोगों को? जैसे कि जैसे कि अब कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो पढ़ाई जो है, पढ़ाई को लेके हर कोई बहुत ही ज़्यादा मतलब सीरियस है कि हम पढ़ाई करें, ज़िंदगी में आगे बढ़ें। तो जी। इसके लिए जैसे हमारी जो मैरिड वुमेन भी होती है, हमारी गर्ल्स भी होती हैं, बॉयज़ फिर भी 1-2% एडजस्ट कर मैनेज कर कर लेते लेता है। हैं, पर उनको क्या होता है कि घर से ज़्यादा दूर भी ना जाना पड़े, उनको टाइम ज़्यादा मिल सके पढ़ने के लिए और एक एकांत जगह मिल सके। उसके लिए हमने सोचा है कि जहाँ पर हमें ज़रूरत होगी वार्ड वाइज़ 1 या 2 लाइब्रेरी हम खुलवा दें, जिससे कि आगे हमारी बहनों को पढ़ाई में कोई दिक्कत ना हो और वो जो करना चाहती हैं, जो उनका टैलेंट है, वो आसानी से अपने गोल को अचीव कर सकें। सफाई व्यवस्था भी आपने देखी होगी, हाँ बड़ी जी। दुर्गत हालात हैं, क्योंकि सफाई कर्मचारी नहीं मिलते हैं समय के ऊपर। उनकी संख्याओं के बारे में सोचा है कि संख्या कम है, क्या उसको बढ़ाया जा सकता है? इसके बारे में कुछ हाँ, सोचा सफाई कर्मचारी भी बहुत कम हैं और जब अब हम घूम रहे हैं तो अपने खेतों की तरफ है, जो गाँव में तो मतलब ये कूड़े वाली गाड़ी आ जाती है 3 या 4 दिन में, पर दूर तक नहीं जा पाती। तो उसकी वजह से लोग कूड़ा इधर-उधर डाल देते हैं, उससे हमारे स्वास्थ्य भी खराब होता है और जो हमारी गाय माता घूमती रहती हैं या आवारा पशु, हुँ, वो हुँ। कूड़ा ही खाते हैं ज़्यादातर। क्योंकि गौशालाओं का भी हमने सोचा है कि हम गौशाला में भी ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा पहुँचाएँगे क्योंकि हमारी गाय माता है। और उसमें 36 करोड़ देवी-देवता हैं,
तो उनके लिए भी हम उनका चारे का अच्छी व्यवस्था कराएँगे और एक गौशाला का भी हम अच्छे से निर्माण कराएँगे, ताकि ये जो हमारी गाय है ऐसे बस बस स्टैंड पे ना घूमे, कहीं-कहीं ना घूमे और ना किसी को नुकसान पहुँचा सके। तो जिस प्रकार से पूजा जी से हमने बातचीत की और बातों ही बातों के अंदर इन्होंने हर बात का ज़िक्र किया कि अगर कोई व्यक्ति सच्चे दिमाग से, सच्चे दिल से सोचे, तो एक राजनीति में आकर के 5-10 सालों में वो काम हो सकते हैं, जिनके लिए मुद्दे उठाना होते हैं। हर बार कोई नेता आता है, मुद्दा उनका गलियों का ही होता है। हाँ अब जी, गली का मुद्दा क्या मुद्दा होगा, गली तो बननी है और बनानी भी बनी चाहिए। चाहिए बस। लेकिन मुद्दे ऐसे होने चाहिए, जो जनता के लिए ये हो कि जैसे कोई यहाँ पे स्वास्थ्य की बात करें हम, हुँ, सिविल हॉस्पिटल खुला हुआ है हाँ जी, या आस-पास में ऐसे आपके सीएचसी हाँ, खुली सेंटर होंगी, खुले। जिसके अंदर व्यवस्था होनी चाहिए या फिर शिक्षा की बात करें, भी सरकारी स्कूल खुले हुए हैं, जिसके अंदर टीचर समय पे नहीं आते हैं, बच्चे हुँ, वहाँ हुँ, पे बंक मार के चले जाते हैं, मतलब व्यवस्था परिवर्तन की ये हाँ। चीज़ें हैं, जो सोचिए आपने इनके बारे में? इसके लिए जैसे कि टीचर्स नहीं आ रहे या फिर हमारे स्वास्थ्य की जो व्यवस्था है, वो व्यवस्था तो मैं कहूँगी मतलब ठीक है, 50% व्यवस्था सरकार ने बहुत अच्छी दे रखी है। हुँ, बस उसमें क्या है कि बीच में कुछ प्रॉब्लम है, जिस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा, ताकि हर टीचर्स हो या डॉक्टर्स हो या कोई भी हो जिनकी ड्यूटी है, वो अपनी ड्यूटी को अच्छे से निभा सके। और जो अच्छा, एक गरीब आदमी सुबह से अगर लाइन में लगा है, वो किसी काम के लिए निकला है, तो उसका काम 1 दिन में पूरा हो। क्योंकि गरीब आदमी क्या है कि वो ज़्यादा टाइम तक सरकारी कामों के लिए चक्कर नहीं काट सकता। बिल्कुल। वो हार थक के यही कहता है कि मुझसे तो चक्कर नहीं कटते, काम हो या ना हो। इसी वजह से वो सरकार की जो सुविधाएँ उसी से मिलनी चाहिए, ये सुविधाएँ उस तक नहीं वंचित हो, पहुँचती। बिल्कुल सही कहा। जो चीज़ जहाँ तक हम पहुँचने जाते हैं क्योंकि डॉक्टर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, अब डॉक्टर के पास जाएँगे तो टेस्ट भी हाँ, होंगे, चक्कर भी लगाने पड़ेंगे, लाइन भी लगानी पड़ेगी और टाइम प्राइवेट ज़्यादा लगता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में पैसे दिए लाइन भी जल्दी खत्म हो जाती है और ट्रीटमेंट भी जल्दी हो जाता है, हाँ तो जी। लोग इसलिए उसकी तरफ ज़्यादा हाँ भागते हैं। जी, बिल्कुल। क्यों? एक और जी। समस्या मैं बताना चाहूँगी, जो मैंने अभी नोटिस की है, जैसे पहले अपने गर्ल्स के लिए बस लगी हुई थी, हुँ, तो अब वो किस वजह से हटी है, शायद अपना कांग्रेस का एमएलए है या उसका मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, वो अपने बड़े हैं, हुँ, किस वजह से वो बस हटी है, वो सुविधा नहीं मिल रही उन बच्चियों को, उन मेरी बहनों को। तो हम इस पर भी पूरा ध्यान देंगे, ताकि गर्ल्स को कॉलेज आने-जाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सके। जी। एक लास्ट प्रश्न पूछूँगा, जनता के बीच में आप जा रहे हैं, हुँ, हुँ। जनता का प्यार जो है वो कैसा मिल रहा है? मुझे जनता का प्यार बहुत मिल रहा है। मैं मानती हूँ मैं नया चेहरा हूँ, मैं पर फिर भी लोग मुझे बहुत प्यार-सम्मान मेरे लिए बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत सम्मान दे रहे हैं और मुझे विश्वास भी दिला रहे हैं कि आपकी ही जीत होगी और मैं भी उनको विश्वास दिला रही हूँ कि हम आपके साथ हमेशा खड़े रहेंगे। पूरे 5 साल मैं उनके साथ खड़ी रहूँगी। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, मैं सिवानी में ही रहूँगी, अपने सिवानी वासियों के साथ। जी। तो ये थी पूजा रमेश जी, जिन्होंने अपने बातों ही बातों के अंदर हर बात का ज़िक्र किया है और जनता से भी मैं पूछना चाहूँगा कि कमेंट में आप अपनी राय देते रहिएगा, ताकि इनके सामने भी वो प्रश्न आपके जो हैं, वो इनको हाँ पता जी। चल सके कि भी क्या समस्याएँ हैं और क्या उन समस्याओं का समाधान आज से पहले क्योंकि यहाँ पे विधायक जो थे, उससे पहले मंत्री भी रहे हैं, तो उनका पूरा सहारा जो है, वो नगर पालिकाओं पे होता था, हाथ भी होता था, लेकिन बात आखिर में आकर के चेयरमैन पे ही क्यों अटक जाती है? हाँ क्योंकि जी। बड़े-बड़े नेता लोग आते हैं, जब बारी उनकी आती है तो वो फिर सिवानी को, लोहारू को या बड़े-बड़े शहरों को बड़ा सपना दिखाते हैं, लेकिन जब बात उनसे अलग हो जाती है और इनके चुनाव की आती है, तो फिर वही मुद्दे हाँ। दोबारा बन जाते हैं। तो अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा से रूबरू होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।